Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Myself, Ruxana Jameel. I have recently completed my MPhil Zoology from University of Agriculture, Faisalabad. जी डियर स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं इसके कॉन्सेप्ट और किस टॉपिक के कैसे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं और कैसे आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं इस नॉलेज को क्यों शेयर करना चाह रही हूँ, इसकी रीज़न एक ये है कि अल्लाह ताला ने जिस इंसान को जो चीज़ अता की होती है वो उसी में से ही शेयरिंग करता है। अगर किसी के पास दीनी इल्म है तो वो दीनी इल्म को शेयर करता है, और अगर मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे कोई दुनियावी इल्म और बेहतरीन मालूमात दी है और बेहतरीन तरीके से जो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप भी उससे फ़ायदा उठा सकें। तो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा जो चैप्टर है वो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कि मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। उसमें सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि हमें पता हो कि एटम क्या है। एटम के मिलने ही से मॉलिक्यूल बनता है। एटम क्या है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इंडिपेंडेंटली इन एनी रिएक्शन। एटम जो है वो छोटे से छोटा ज़र्रा है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं। लेट्स सपोज इन वाटर मॉलिक्यूल H2O, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हमारे पास हाइड्रोजन के हैं और एक मॉलिक्यूल हमारे पास ऑक्सीजन का है। वो जो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, उनके मिलने से H2O वाटर का फार्मूला बनता है। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो कैसे है? एटम जो है वो 3 बेसिक पार्ट से मिलके बना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर मोस्ट शेल, बाहर वाली शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एटम के सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। ये तो बेसिक नॉलेज हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि एटम है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन है वो केमिकल बॉन्ड का है, कि केमिकल बॉन्ड क्या है। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड जो है, द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड केमिकल फोर्स और केमिकल बॉन्ड्स। वो कशिश जो मुख्तलिफ किस्म के एटम को आपस में जोड़ कर रखती है उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते ही क्यों है? एटम्स, ओके, लेट्स वी स्टार्ट पेज 59। वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि आप जो है वो लाइंस की अंडरस्टैंडिंग करें, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करें और फिर आप उसको अपनी वर्डिंग में डिस्क्राइब करें। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं, एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। इसका सिंपल आंसर है, एटम्स अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेज। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल रूल है, दुनिया में हर चीज़ जो है वो स्टेबल फॉर्म में रहना चाहती है। जब उसके पास वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन हो जाएगी जो नोबल गैसेस की होती है, या उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, तो वो स्टेबल हो जाते हैं। वो स्टेबिलिटी का साइन होता है कि उसके वैलेंस शेल में अगर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हम गेन कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 2 रूल्स होते हैं, डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। व्हाट डज मीन ऑफ डुप्लेट रूल? इसका क्वेश्चन हमें कैसे आता है, डिफाइन डुप्लेट रूल, व्हाट इज डुप्लेट रूल। मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो डुप्लेट रूल है। डुप्लेट का वर्ड ही यूज होता है फॉर 2, द अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल either by sharing, by losing or by gaining electrons is called डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, और कहाँ चाहिए होते हैं? उसके आउटर मोस्ट शेल में। अब उसमें या तो वो शेयरिंग के ज़रिए हो सकता है, या वो उसे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे, लूज़ कर दे, या वो किसी और के 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। तो ये डुप्लेट रूल हो गया। अब डुप्लेट रूल के बाद हमारे पास ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल में है कि अगर वो अटेन कर लेता है 8 इलेक्ट्रॉन्स को, द अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स का हासिल करना उसकी आउटर मोस्ट शेल में, आइदर बाय शेयरिंग, बाय लूजिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। लेट्स सी हियर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है एटम का, और ये जो उसका बाहर वाला शेल है इसे हम आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं, और हम इसे वैलेंस शेल भी बोलते हैं। ये एक ही चीज़ के 2 नाम हैं, आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इसी चैप्टर में डिफरेंट वे में इस नेम को यूज़ किया जाएगा। कहीं पर वो राइट कर रहे हैं बुक वाले कि आउटर मोस्ट शेल, और कहीं पर वैलेंस शेल बोला जा रहा है, लेकिन
ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये बाहर वाले शेल को ही हम आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल बोल रहे हैं। तो यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें उन्होंने बताया है कि नोबल गैसेस डू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। जो नोबल गैसेस हैं, हम चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो नॉन रिएक्टिव होती हैं। वो नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं? नॉन रिएक्टिव वो इसलिए होती हैं कि उनका जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। उसका बाहर वाला शेल जब मुकम्मल है तो एटम्स डू नॉट वैकेंट स्पेस इन देयर वैलेंस शेल। उनके बाहर वाले शेल में इतनी स्पेस ही नहीं है कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकें, उनको जगह दे सकें। देयरफॉर नोबल गैसेस डू नॉट गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। यही वजह है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ना गेन कर सकती हैं ना शेयर कर सकती हैं। अब इस टॉपिक का हमारे पास क्वेश्चन कैसे आता है? इस टॉपिक का क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। नोबल गैसेस क्यों नॉन रिएक्टिव होती हैं? और इसकी रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। आप इस क्वेश्चन के आंसर को अपनी वर्डिंग में राइट करेंगे कि जो नोबल गैसेज हैं उनका वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है। दे हैव नो एक्स्ट्रा स्पेस फॉर अकोमोडेशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, के कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ सके। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे हमारा ये जो 4 लाइन्स हैं, 3 लाइन्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारा क्वेश्चन कैसे आता है? इसका क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। कि अपनी वो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कैसे करता है, वो उनको इकट्ठा या कैसे अपने बाहर वाले शेल में रख सकता है। इसका आंसर देखें, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। या तो वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। कब देता है? इफ़ दे आर लेस देन 3 टू अदर एटम्स। अगर उसके बाहर वाले शेल में 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम्स, या तो वो दूसरे एटम से उन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लेगा। कब वो गेन करेगा? जब उसके बाहर वाले शेल में 5 या मोर देन 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। ये देखें, अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ पर सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है वो क्लोरीन गेन कर लेगा, और इस तरह से हमारे पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट और आम नमक भी बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो उसने बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसने गेनिंग कर लिया 8 इलेक्ट्रॉन्स को। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं शेयरिंग कैसे हो रही है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने आपस में शेयरिंग की है, और फिर शेयरिंग से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी कहलाएगा। इस तरह इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे। ये ऑक्टेट डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। इसी तरह क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ये हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंसीडर होंगे। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। इस तरह से अकोमोडेट करते हैं कोई भी एटम जो है अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है उसमें एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है केमिकल बॉन्ड की, कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर उसको होल्ड करके रखने वाली जो फोर्स है उसको हम कहते हैं कि वो केमिकल बॉन्ड है। अब केमिकल बॉन्ड का क्वेश्चन कैसे आ सकता है? व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड मीन्स दैट कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स हो। आपको पता है कि डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को। अगर सेम चार्जेस होंगे लाइक नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को पीछे धकेलते हैं, यानी मुख्तलिफ चार्जेस एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड में देखें, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन के पास, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन के पास। डिफरेंट चार्जेस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनमें बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह सोडियम क्लोराइड में देखें, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है सोडियम के पास और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन के पास। मुख्तलिफ चार्जेस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सोडियम क्लोराइड आम नमक हमारे पास बन जाएगा। तो केमिकल बॉन्ड में से आपने डेफिनेशन लर्न करनी है, डिफाइन केमिकल बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन ये होगी। उसके बाद ऑक्टेट रूल जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, यहाँ से आपने ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन लर्न करनी है। और इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो उनमें सिर्फ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में, तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है।
आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।